सो वेलकम टू सेकंड वीडियो ऑफ द द्रोणाचार्य। अरे आप पहले वीडियो में हमने 4 क्वेश्चन लगवाए थे। होप सो आपने किए होंगे, आपने एंजॉय किए होंगे, आपने ये भी देखा हो कितनी आसानी से क्वेश्चन लगते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा था एक वीडियोस में इधर 4 या 5 क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा, एग्जाम्पल ये क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ठीक है, और अभी स्टार्ट हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। और पहले आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ। आप लोग के व्यूज़, आप लोग ने वीडियो देखा, लाइक किया, सब्सक्राइब किया, थैंक यू फॉर योर लव। और अब हम आगे बढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। उससे पहले एक बार रिवीजन करना चाहेंगे। फर्स्ट लेक्चर में जो हमने पढ़ा था, हमने बस एक ही चीज़ सीखा, क्या अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट था। चैप्टर का नाम क्या था? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमने कितने डी पढ़े थे? 2D, क्योंकि 3 एक्सिस होती हैं, 1D, 2D और 3D। 1D क्या होता है? ओनली एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। 2D क्या होता है? इधर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, या वाई एक्सिस, जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस। ऐसा ही नहीं 2D सिर्फ एक्स वाई होता है, क्योंकि जेड हम दिखा नहीं सकते इसलिए एक्स वाई लेते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं तो अब 3D एक्सिस पढ़ते हैं नहीं, 10th में 3D एक्सिस है नहीं, तो अभी 2D पढ़ना हमको एक्स वाई प्लेन ही लेते हैं क्योंकि वो दिखता है हमको। ठीक है, अब उस प्लेन में अगर 2 पॉइंट हमको मिलते हैं तो उन 2 पॉइंट के बीच की दूरी हम कैसे निकालते हैं? हमने निकाला था, अगर एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है, इनके बीच डिस्टेंस निकालनी तो क्या निकलेगा? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ऐसे निकाला था, बहुत आसान था। उसके बाद मैंने सेकंड क्वेश्चन कराया जिसमें ये बताया था, अगर ये 2 पॉइंट थे, एक x1 ये होगा ए मान लो x1 y1 है, b मान लो x2 y2 है, इनके बीच की दूरी आप निकाल लिए थे। फिर मैंने कहा था अगर एक पॉइंट ओरिजिन पे हो, दूसरा पॉइंट कोई एक स्पेसिफिक पॉइंट हो, मान लो ए पॉइंट ओरिजिन है तो ओरिजिन का मतलब 0 0, दूसरा पॉइंट क्या है? x2 y2, इनकी बीच दूरी कैसे निकलेगी? वही सेम फॉर्मूला, x2 माइनस x1 0 है तो 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस 0 का स्क्वायर। हो गया खत्म, इतना आसान था। वो आया था √x2 माइनस x1 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये चीज़ हमने सीख लिया था। अब आज 5th क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। बेसिक कंसेप्ट हमारा वही रहेगा, डिस्टेंस फार्मूला। हम 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, इसी को बार बार यूज़ करना है। अब क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि द पॉइंट P, एक पॉइंट P मानिए, जो कह रहा है उसे कॉपी में तुरंत लिखिए। P पॉइंट हमने लिया, ये P पॉइंट की वैल्यू क्या है? K-1 और 2। ठीक है, इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट A एंड B। एक पॉइंट A लीजिए, A पॉइंट क्या है? 3, K। एक पॉइंट B लीजिए, K-5। अगर पॉइंट B इक्वी डिस्टेंस कहाँ से? A से और B से इक्वी डिस्टेंस। अब देखिए, अभी क्वेश्चन आप देखते, क्वेश्चन देखने में टफ लग रहा है, पता नहीं क्या दिया है, K है, क्या निकालना। इसलिए मैं पहले बोलता हूँ जब भी क्वेश्चन दे और कॉपी में लिखिए, कुछ भी लिखिए, लिखने से क्लियर होगा कि हाँ ये आसान है। क्वेश्चन पढ़ोगे तो छोड़ दोगे, लगे पता नहीं क्या केवे पूछ रहा है, लेकिन अब जब लिखोगे तो क्या पूछ रहा है? कुछ नहीं, एक पॉइंट P है, वो इक्वी डिस्टेंस कहाँ से? A से हो, B से, A और B दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो K की वैल्यू निकालनी है। मतलब ये दूरी हो, ये दूरी बराबर है, अब दोनों को बराबर कर दो, K की वैल्यू आ जाएगी। अभी मैं ये लिखा नहीं होता, ये पॉइंट बनाया नहीं होता, तो शायद ये क्वेश्चन करना टफ हो जाता आपके लिए। इसलिए बोलता हूँ मैं, बच्चों को मैं समझाता हूँ, क्वेश्चन कितना भी टफ हो, पहले कॉपी में ये लिख गिवन क्या क्या दिया गया है। गिवन देने के बाद दिमाग ये लगाना, इससे रिलेटेड हमको क्या पता है, इससे रिलेटेड हमें फॉर्मूले कौन से आते हैं, इससे रिलेटेड डिस्टेंस निकालना है। 2 पॉइंट दिया, एक ही फॉर्मूला पढ़ा, क्या? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर अंडर रूट, और कुछ पढ़ा ही नहीं हमने। तो सीधा कंसेप्ट क्या निकालेंगे? ये 2 पॉइंट के बीच की दूरी और ये 2 पॉइंट के बीच के, इस 2 पॉइंट का डिस्टेंस, दोनों को निकाल के बराबर कर देंगे, क्योंकि खुद ही कहा है इज इक्वी डिस्टेंस। जब खुद कहा है तो भाई वही कर देंगे, तो वो करेंगे, बराबर करने के बाद हमें आंसर मिल जाएगा। कंसेप्ट मेरे ख्याल से क्लियर हो चुका होगा। क्वेश्चन ऐसे ही आएगा डिट्टो बोर्ड में 2 नंबर का। ठीक है, कि एक पॉइंट है जो इक्वी डिस्टेंस है पॉइंट ओ पॉइंट बी से, इसकी वैल्यू निकाली, इसकी मतलब K की पूछ लेगा, मान लीजिए Z कर ले, Y कर ले, वो उसके ऊपर डिपेंड, एक ही वेरिएबल होगा। वेरिएबल एक मतलब या X होगा या Y होगा, K होगा, वेरिएबल का मतलब ये होता है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। देखो कितना आसान है। P और A के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे? इसको मान लो x1, y1 मान लो, इसको मान लो, यही तो करते हैं, x2, y, यही तो करते हैं। 2 पॉइंट की दूरी कैसे निकालते हैं? ऐसे निकालते हैं ना। तो कैसे निकालोगे? PA x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो क्या होगा? 3 माइनस ऑफ K-1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, K-2 का होल स्क्वायर। ये PA निकल गया। ठीक है, P भी निकालिए। P भी निकालने का तरीका क्या है? अभी x1 है, y1 है, ये है x3 y3। x3 माइनस x1 का स्क्वायर क्या है? K माइनस 1
का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का स्क्वायर। आपने पी ए निकाल लिया, पी बी निकाल दिया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दोनों बराबर हैं, दोनों को बराबर कर दीजिए। ठीक है, अब दोनों को बराबर करते हैं। इसके आगे हम यहाँ लिखते हैं दोनों को, यानी पी ए इज इक्वल टू, क्योंकि क्वेश्चन में दे के रखा वही कर दो। पी ए इज इक्वल टू पी बी क्या, अंडर रूट 3 माइनस के माइनस और माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस के माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको देखो, अंडर रूट के माइनस के प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का, 5 माइनस 2 कितना हुआ, 3 का स्क्वायर। इतना आसान है। अब दोनों तरफ स्क्वायर है, हम पिछले बार ही जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट है, इसको हटाना तो क्या स्क्वायर करोगे, तो लिखना स्क्वायरिंग बोथ दी साइड। इसको थोड़ा रफ कर देते हैं। स्क्वायरिंग बोथ दी साइड तो क्या होगा, 3 माइनस के प्लस 1 का स्क्वायर प्लस के माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, के से के चला गया, मतलब के माइनस के क्या हो, 0 हो गया। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9। अब देखिए कितना आसान आ गया। अब इसको फिर सिंप्लीफाई, 3 प्लस 1 क्या हुआ, 4 माइनस के का स्क्वायर प्लस के माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10। अब क्या हुआ, 4 का स्क्वायर कितना, ए माइनस बी का स्क्वायर क्या है, 16, 4 का स्क्वायर 16 प्लस के का स्क्वायर माइनस 2 4 जा 8 के प्लस के का स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 माइनस 2 2 जा 4 के, और इधर लाएंगे तो माइनस होगा 10 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन बन रही है, देख लीजिए। अब ये क्या बन रहा है, के स्क्वायर क्या हुआ, 2 के स्क्वायर, यही करते हैं। अब उस क्या बचा, माइनस 8 के और माइनस 4 के कितना हो, माइनस 12 के, और देखिए 12 के क्या बचा, 16, और क्या बचा 4, 20 माइनस 10 क्या बचा, प्लस 10 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 2 का मल्टीपल होता हट जाएगा। के स्क्वायर माइनस 6 के प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा डिफरेंट, अच्छा इसके आगे हम बताते रहे। अब इसको फैक्टराइज करना कैसे करोगे भाई, 6 है, 6 को कैसे फैक्टर बनाओगे, 5 और 1, यही तो होगा, जिसका समीशन -6 हो और मल्टीप्लीकेशन 5 हो। ये पढ़ चुके हो, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। तो के स्क्वायर माइनस 5 के माइनस के प्लस 5 इज इक्वल टू 0। के कॉमन लिया मैंने, के माइनस 5 माइनस के कॉमन लिया तो के माइनस 5। अब यहाँ से क्या आया, के माइनस 1 और के माइनस 5, ये इज इक्वल टू 0 हुआ, विच इम्प्लाइज, अब कर देते हैं थोड़ा, विच इम्प्लाइज के इज इक्वल टू 1 एंड के इज इक्वल टू 5 इज द सॉल्यूशन। कितना आसान क्वेश्चन था ये, पर समझने की फेर थी। अगर समझ लेते तो आसान था, नहीं समझते तो बहुत टफ था। हुआ क्या, मैं फिर बता रहा हूँ, P से A की दूरी और P से B की दूरी बराबर है। अब इसको x1 मान लो, इसको x2 मान लो, इसको x1 मान लो, इसको y1 मान लो, इसको x2 मान लो, इसको y2 मान लो, ये कुछ भी मान सकते हो आप। इसमें से इसको भी हटा सकते हो, इसमें से इसको भी हटा सकते हो, कोई मान, ऐसा नहीं कि हमने किया है जैसे ये जो हमने किया था आपको शुरू में कि x2 माइनस x1 भी कर सकते हो, लेकिन करते आ रहे हैं x2 माइनस x1 तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए मैंने वही किया, बराबरी किया, पी ए की दूरी और पी बी की दूरी मैंने निकाल ली, दोनों को बराबर कर दिया। बराबर करने के बाद क्या किया, देखिए स्क्वायर रूट करके स्क्वायरिंग करके स्क्वायर रूट हटाया, फिर मैंने सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद क्या किया, यही तो किया, 3 माइनस के प्लस 1 किया, 3 प्लस 1 4 माइनस के का स्क्वायर प्लस के माइनस 2 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10। ये कहाँ से आया, पीछे से आया। ठीक है, ये कहा पीछे से कैसे आया, देखिए 5 माइनस 2 क्या हुआ, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और इधर के माइनस के प्लस 1 के कट गया, माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो क्या हुआ 10 हो गया। अच्छा ये क्या, 4 माइनस के का स्क्वायर के, अब इसको मैं ओपन किया, 16 प्लस के स्क्वायर माइनस 8 के। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये भी नहीं आता तो मैं बता रहा हूँ क्या है, ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो 16 प्लस के स्क्वायर माइनस 8 के, ये भी सेम ही खुलेगा, के स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 के माइनस 10, क्योंकि इसको इधर लाया तो माइनस इज इक्वल टू 0। ये बेसिक मैथमेटिक्स बता रहा हूँ, ये समझ के क्या आपको कुछ नहीं आता, क्योंकि इसको इधर लाना कोई बताने की चीज़ नहीं है, बहुत आसान चीज़ है, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ गलती इसमें ना हो जाए कि इधर लाने प्लस है माइनस है क्या, फिर कंसेप्ट क्लियर, इधर लाओगे इधर तो इधर लाओगे माइनस करोगे, सब पता है, लेकिन जाना जरूरी है। ठीक है, तो क्या बचा 16 और
सॉरी के स्क्वायर 2k स्क्वायर माइनस 8k माइनस 4k माइनस 12 बचा क्या 16 और 16 प्लस 4 20 माइनस 10 प्लस 10। ठीक है, तो के स्क्वायर अब मैंने क्या किया 2 कॉमन ले लिया भाई, सब में 2 के मल्टीपल आ रहा है, क्या करोगे तो क्या होगा के स्क्वायर 2 से अगर डिवाइड कर देंगे तो के स्क्वायर माइनस 6k प्लस 5 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज कर लिए तो आता ही है आपको। कैसे किया, ऐसा करना है कि इसका समेशन -6 हो और मल्टीप्लिकेशन 5 हो, तो समेशन मल्टीप्लिकेशन क्या होगा 5 का 1 और 5 को ऐड करोगे तो -6 आएगा। देखो क्या हुआ के स्क्वायर -6k प्लस 5, तो ये आंसर आ गया। बहुत आसान क्वेश्चन था, बस दिमाग लगाना है। अगर हमें फॉर्मूला पता है वही x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो बहुत आसान है। मैंने बोला ना कंसेप्ट पकड़िए, कंसेप्ट अगर पकड़ लिया आप तो आसान है चीजें। वही एक फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं, आपको दिखा रहा हूँ, चीजें समझने की जरूरत है। इस क्वेश्चन में क्या बोल दिया, इस पॉइंट डिस्टेंस इस पॉइंट बराबर है, तो भाई इसको इससे बराबर, पहले इसकी डिस्टेंस निकाल लो, इसकी डिस्टेंस निकाल लो। क्या करते थे भाई, राम के अगर मान लो एक 3 फ्रेंड, राम श्याम और सोनू 3 फ्रेंड है मान लीजिए आप। राम से श्याम की डिस्टेंस 5 किलोमीटर है, राम से सोनू की डिस्टेंस अगर बराबर है, बोल दिया कि जितनी राम से श्याम के घर की दूरी है उतनी राम से सोनू घर की दूरी है, तो कितनी बोलते हो, तो उतनी 5 होगी। दोनों बराबर की तब आया ना। अब ये 5 कहाँ से आया, वो पॉइंट अगर दे के रखेगा दोनों के डिफरेंस करके अंडर रूट लेके वो 5 आता है। दैट इज ए कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। अब हम आगे बढ़ेंगे, एक बार इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट क्या आप समझे हैं तो खुद करने की कोशिश करिए, छापने से नहीं काम चलेगा कि हम लिखेंगे उसको आप छाप देंगे। कोशिश करिए, खुद करिए, एक बुक भी आपके पास है। ठीक है, कंसेप्ट समझिए, बार बार बोलता हूँ भाई। क्लास 8 थी भी, अभी 10th में आप गए, 9th में कॉपी थी आपके पास, क्या किए, कबाड़ी को बेच दिए होंगे, रखे थोड़े ना, या 9th की चलो मान लो रखे हैं, 8th की क्या किए होंगे, मम्मी तो बेच दी हूँ कबाड़ी को। तो इसलिए क्वेश्चन दिमाग में रखना है, कॉपियों में नहीं रखना है। ठीक है, बोले दिमाग में रखने की कोशिश जितना उतना आसान रहेगा चीज़ें। अब पेपर आता हड़बड़ा जाते हो, क्यों, कंसेप्ट नहीं क्लियर है। पता है कि यार कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री में क्या पूछेगा, डिस्टेंस फार्मूला याद है, आगे सेक्शन फार्मूला वो याद है, इससे ज़्यादा क्या पूछ लेगा। तो ये जब पता रहेगा तो चीज़ें कॉन्फिडेंट रहेगी, कुछ हमें सब आता है। लेकिन जहाँ ये नहीं पता रहा, क्वेश्चन याद करके जा रहे हैं, अगर 0 है तो ये है, पॉइंट है तो ये है, वहाँ समस्या आना शुरू हो जाती है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या कहा गया है, क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। सेम वही क्वेश्चन है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्वेश्चन चेंज नहीं होते हैं, बस लैंग्वेज चेंज होती है और आप घबरा जाते हो। क्वेश्चन वही देखो क्या है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट पॉइंट p x, y इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट a एंड b। क्या करना है, मैंने क्या बोला, जब भी क्वेश्चन मिले पहले जो दिया वो लिखिए। सोल्यूशन क्या बोला गया है, एक पॉइंट p x y है, ले लिया, और दूसरा पॉइंट A है, हमें नहीं पता कहाँ है, ये बना लो ऐसे ही। B क्या है, -1, 2, ये दे दिया। ठीक है, 2 थोड़ा, अभी क्या कहा है, एक ऐसा रिलेशन निकालना x और y के बीच सच दैट जो पॉइंट P है वो इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट A एंड B। खुद ही बोल के रखा है, P जो है इक्वी डिस्टेंस है कहाँ से, A और B से। इंग्लिश समझे, बात इंग्लिश समझने की फेर है इसमें, मैथमेटिक्स टफ नहीं, इसमें इंग्लिश टफ हो गई है। क्या कह रहा है, पॉइंट P जो है इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B है। सेम रिपीटिशन क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन कहने का तरीका अलग है, क्वेश्चन कंसेप्ट सेम, इसलिए तो कंसेप्ट पे ध्यान दो, कंसेप्ट सेम। अब क्या करना है, वही सेम, यहाँ से यहाँ की दूरी, यहाँ की दूरी बराबर है, दोनों इक्वल कर दो। भाई बराबर है तभी तो, बराबर की क्यों बराबर करोगे ना भाई, 2 आम के बराबर होंगे ना, 2 आम 3 संतरे के बराबर थोड़ा ना हो जाएंगे। तो वैसे जब बोला खुद ही कि ये डिस्टेंस बराबर है तो बराबर कर दो। कैसे निकालोगे, PA की डिस्टेंस PA कैसे निकालोगे, वही अभी से मान लो x1, ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, ऐसे क्या डायरेक्ट लिखना है, 4 1 माइनस x का स्क्वायर x2 माइनस x1 और 4 माइनस, अब तो मतलब आदत हो गई लिखते लिखते ही है। ये हो गया डिस्टेंस P है, अगला क्या, डिस्टेंस PB, ये D क्या है, डिस्टेंस PB क्या लिखोगे, ये सेम, इसे x3 y3 मान लो। सो डायरेक्ट लिखना है x3 यानी -1 माइनस x का स्क्वायर, -1 माइनस x का स्क्वायर प्लस 2 माइनस y का स्क्वायर, 2 माइनस y का स्क्वायर, रूट में हो गया। क्या बोला है, डिस्टेंस PA इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ, खुद ही बोल के दिया इसने, हमें कुछ करना ही नहीं है, दोनों को बराबर कर दो। अब दोनों को बराबर कैसे करेंगे, यहाँ लिखते हैं, रूट में 1 माइनस x का स्क्वायर प्लस 4 माइनस y का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट में
-1 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 2 माइनस वाई का स्क्वायर, ये करना है। अब फिर क्या करना है, रूट देखते ही दिमाग में पहला कंसेप्ट क्या, स्क्वायर करना, तो कर दीजिए। स्क्वायर करते ही दोनों रूट हट जाएंगे। सीख, मैं बोला ना 10th में फिक्स है, रूट आएगा स्क्वायर करना, स्क्वायर करते रूट हट जाएगा। या फिर क्या होगा, इधर नंबर देगा तो नंबर का स्क्वायर कर दोगे, सीधी सी बात, क्योंकि दोनों तरफ रूट है, स्क्वायर दोनों तरफ करोगे, जैसे दोनों तरफ करोगे वैसे ही कट जाएगा। अब स्क्वायरिंग हम कर रहे हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायर कर दी, क्या बचा, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी क्या है -1 माइनस एक्स, तो क्या करें, माइनस अगर कॉमन ले लें, भाई माइनस ही तो है, माइनस कॉमन ले, -1 का स्क्वायर क्या हुआ 1, इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 2 माइनस वाई का स्क्वायर, ये हो गया। सॉरी स्क्वायर के रूट हट जाएगा ना, हाँ जो कह रहा है उसी तरह आसानी से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब इसे अब तो मैथ है, सिंपल मैथ है, मतलब अर्थमेटिक है सिंपल। अब इसे सॉल्व करना क्या करोगे, देखो 1 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2 4 ज़ा 8y, गलती हुई, रुकिए, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 एस स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2x, सही है, 4 का स्क्वायर, यही गलती होती जल्दी में, 16 प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 8y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स का स्क्वायर क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, 1 का स्क्वायर 1, एक्स का एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स। अब इसको करें 2 प्लस वाई का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 2 2 ज़ा 4, वाई का स्क्वायर माइनस 4y। अब इक्वेट करते हैं, क्या करना है, देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक तरफ कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स माइनस 2x माइनस 8y और प्लस 17 इधर हो गया, इधर क्या हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक तरफ हो गया प्लस 2x माइनस 4y और प्लस 5 इधर हो गया। आसान दिख रहा ना। अब क्या करें, सबको या फिर इधर लेते हैं या फिर इधर लेते हैं, हम क्या करते हैं इधर लेते आते हैं, इज इक्वल टू 0 कर देंगे, जैसे से लेके आओ क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8y प्लस 17, इधर लाओगे तो माइनस होगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। कितना आसान दिख रहा है। अब कट जाएगा, एक्स स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, माइनस 2x कितना हुआ माइनस 4x, माइनस 8y प्लस 4y कितना हुआ माइनस 4y और प्लस 17 माइनस 5 कितना हुआ प्लस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं, ठीक है। अब क्या करते हैं, फिर 2 से डिवाइड करते हैं, क्या हो माइनस 2x, 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से तीनों कट रहा है, तो x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो रिलेशन आ चुका एक्स वाई के बीच। हमने क्या किया, सिंपल वही पी ए पी बी की डिस्टेंस निकाल ली। पी ए क्या है, देखो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का स्क्वायर, पी बी क्या है -1 माइनस एक्स का स्क्वायर फिर 2 माइनस वाई का स्क्वायर कर दिया। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों स्क्वायर कर, रूट हटाना तो सीधा कंसेप्ट क्या स्क्वायर कर दीजिए। हमने तो स्क्वायर किया, देखिए स्क्वायर किया, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, रूट हट गया, अब इसे ओपन कर दिया। अब एक चीज ध्यान देना, यहाँ क्या था -1 माइनस एक्स, अगर इसको हम खोलते भी तो क्या होता, देखिए तो -1 का स्क्वायर प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस -1 इंटू, तो ये देखिए सब प्लस होता जा रहा है, इसलिए मैंने क्या किया माइनस कॉमन ले लिया, तो -1 जैसे बाहर है तो -1 का स्क्वायर 1 प्लस हो गया। कंसेप्ट समझिए ध्यान से, कंफ्यूज नहीं होना, नहीं तो -1 माइनस एक्स का स्क्वायर करते हैं बच्चे परेशान होते हैं, -2x होगा कि +2x होगा। हमने -1 कॉमन ले, -1 बाहर निकाल लिया, अगर माइनस कॉमन लेंगे तो -1 का स्क्वायर क्या होगा, -1 का स्क्वायर होगा +1, ठीक है, तो -1 का स्क्वायर +1 होगा। आगे बढ़ते हैं, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x 16 प्लस देखिए वाई स्क्वायर माइनस 8y, देखिए हमने गलती क्या की थी, यहाँ हमने 4 लिख दिया था, ये हड़बड़ी सब करते हैं, जब हमसे गलती हो सकती है पढ़ाते हुए तो आपसे तो गलती हो ही सकती है, ठीक है। अब देखिए ये क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये क्या 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y। अब इसे सिंप्लीफाई किया बेसिकली और ये रिलेशन हमारे पास आ गया। अब या फिर इसे कर सकते हैं, या तो ये भी आंसर सही है, या रिलेशन पूछा है, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स इज इक्वल टू, अब इधर लेते जाइए, एक्स इधर ले गए तो क्या हुआ -y प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स, और x इज इक्वल टू 3 माइनस
वाई, ये हो गया सोल्यूशन। तो डेट इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 6। है वही कंसेप्ट जो मैंने 5th में यूज किया था, बस कहने का तरीका अलग हो गया तो शायद क्वेश्चन टफ हो गया। क्वेश्चन टफ बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, ठीक है। तब तक इसको लिख लीजिए, इसको एक बार देख लीजिए, समझ लिख लीजिए। और मेरा ये कहना, लिखने से अच्छा आप खुद करिए, ठीक है। एक बार समझिए कंसेप्ट, फिर खुद करना है। नहीं फंस रहे हो तब देखना है ये, ठीक है। हाँ, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, कंसेप्ट मैं फिर बोल रहा, वही है, उस वही 2 पॉइंट होंगे, उन्हीं 2 पॉइंट के बीच डिस्टेंस होगी, ठीक है। देखते हैं, ठीक है। अब क्या बोल रहा, फाइंड दोस पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस ईच ऑफ विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम पॉइंट ए 5,3। अब एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है। अब कंसेप्ट समझो, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे तो यहां होगा, इस एक्सिस पे होगा, कोई वाई एक्सिस पे तो एक्स एक्सिस पे होगा, कोई एक्स वाई एक्सिस पे तो यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, कहीं भी होगा। ये एक्स वाई एक्सिस है। तो पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे तो क्या होगा, पॉइंट तो पता है नहीं, वो x, 0 होगा। सर 0 क्यों होगा, क्योंकि y 0, इस पॉइंट पे y 0 है, यही पढ़ते हो ना भाई। यहाँ क्या y 0 है, यहाँ क्या x 0। कोई बोल दिया पॉइंट क्या है y एक्सिस पे, तो मतलब वो पॉइंट क्या होगा 0, y, क्योंकि यहाँ x 0 है, y हमें पता नहीं तो y। अब क्या है, फाइंड दोस पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट देख नहीं रखा, 5,0, 3,0, क्या एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है। अब वो कोई पॉइंट क्या है हमें नहीं पता, तो हम क्या मानेंगे x, तो x, 0 पॉइंट हो गया। कंसेप्ट क्लियर। मान लो y कहता है कि फाइंड दोस पॉइंट ऑन y एक्सिस, तो क्या होता है 0, y। अब देखो क्वेश्चन समझो, पॉइंट हमारा क्या मिल गया, एक x, 0, ईच ऑफ विच इज एट डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम पॉइंट ए। एक पॉइंट ए है, क्या है 5, -3। इनके बीच दूरी कितनी है 10 यूनिट्स, कितनी, सॉरी 5 यूनिट्स। बस खत्म, क्वेश्चन ही खत्म हो गया भाई। इन दोनों की दूरी निकालो, उसको 5 के बराबर कर दो, आंसर आ गया। कैसे करेंगे देखो, अब इसको x1 y1 मान लो, वही कंसेप्ट, इसको x2 y2 मान लो। अब डायरेक्ट करना है, डिस्टेंस PA इज इक्वल टू कितना दिया गया 5। अब PA कैसे निकालोगे, 5 - x, 5 - x का स्क्वायर प्लस -3 - 0 का स्क्वायर, ये रूट में इज इक्वल टू 5। यही तो करते आ रहे हैं। अब ये क्या हो गया, इसको हटा देते हैं। देखो अब जैसे स्क्वायरिंग करेंगे, मैंने क्या स्क्वायर रूट फिर आया, अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग करो, करते आ रहे हो, क्योंकि इधर स्क्वायर रूट नहीं है तो ये स्क्वायर हो के 25 हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर रूट इधर नहीं है तो 25 हो जाएगा। तो क्या करना है, देखो स्क्वायरिंग बोथ दी साइड, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड, क्या हो गया 5 - x का स्क्वायर प्लस, अब ये -3 - 0 मतलब -0 क्या, -3 में से -0 कर तो -3 का स्क्वायर क्या हुआ 3 3 9, इधर स्क्वायर किए क्या हुआ 25, खत्म। अब क्वेश्चन आ गया 5 - x का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 - 9 क्या हुआ 16। अब मैंने क्या बोला था, अब देखो इधर स्क्वायर है, इधर 16 है, हमें चाहिए x। तो अब क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट लेने पे ही तो x हटता है, स्क्वायर तभी हटेगा ना, तो स्क्वायर रूट ले लें दोनों तरफ, तो क्या बचेगा 5 - x, अब ये हो जाएगा +-4। वही कंसेप्ट, सर +-4 क्यों होगा भाई, सीधी सी बात है, -4 का स्क्वायर भी 16 होता है और 4 का स्क्वायर भी 16 होता है, इसीलिए +-4। कंसेप्ट देखो फिर रिपीट हो रहा है, यही मैथमेटिक्स गलतियां होती हैं। अब ये इसका मतलब क्या है, जब रूट लेंगे तो क्या होगा, इसके आगे अगर हम इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो क्या है, रूट लिए तो क्या हुआ 5 - x का स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू √16। अब ये देखो 2 है, अंडर रूट का मतलब क्या होता है इंटू पावर हाफ, तो बचा क्या 5 - x इज इक्वल टू, ये रूट हुआ तो क्या हुआ 4 +-। जब भी रूट के अंदर की चीज हटाओगे तो +- हटाओ, क्योंकि माइनस का स्क्वायर भी प्लस होता है और प्लस का स्क्वायर प्लस तो होता ही है। अब ये आया, अब क्या करना 5 - x इज इक्वल टू, एक बार +4 ले लो और 5 - x इज इक्वल टू -4 ले लो, तो क्या हुआ 5 - 4 इज इक्वल टू x, x इज इक्वल टू 1, इधर क्या हुआ 5 + 4 इज इक्वल टू x, x इज इक्वल टू 9। इसलिए 2 पॉइंट पूछा था, ठीक है, यानी 1, 0, ठीक है, हाँ 1, 0 और 9, 0, ये 2 पॉइंट है जहां से इस पॉइंट की दूरी 5 यूनिट्स होगी। कितना आसान क्वेश्चन था, कितना आसान क्वेश्चन था ये सोचो। लेकिन लिखने का तरीका क्या, फाइंड दोज पॉइंट ऑन एक्स। दोज का मतलब क्या होगा, एक से ज्यादा पॉइंट होंगे, पहला तो ये हो गया आंसर 2 होंगे,
ठीक है। उसके बाद कंसेप्ट देखो, जिसकी डिस्टेंस इस पॉइंट से 5 यूनिट है, ये 5 यूनिट है, ठीक है, ये पॉइंट है, इससे इसकी दूरी निकाल लो। पी ए की दूरी क्या होगा, 5 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस 3 माइनस 0 का स्क्वायर, ये रूट क्या इज इक्वल टू 5 हो गया। तो क्या 5 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 3 9 इज इक्वल 25। फिर ये देखो, अब स्क्वायर हटाना तो क्या करोगे, स्क्वायर रूट हटाना है तो स्क्वायरिंग करते हैं, और स्क्वायर हटाना है तो स्क्वायर रूट करते हैं। मैंने यही किया, स्क्वायर रूट किया, तो क्या हुआ 5 माइनस एक्स, इधर प्लस माइनस 4। यही गलती होती है, हम बता रहे हैं बार बार, इसलिए दो। अब बच्चे क्या करते हैं, स्क्वायर रूट करते हैं तो 5 इज इक्वल टू प्लस 4, तो आंसर एक आता है, वही गलत हो जाता है। तो डेट इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 7। अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, ठीक है। इसको आप लोग लिख लीजिए तब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, देखो कंसेप्ट वही सेम। मैंने क्या बोला, पहले क्वेश्चन में एक्स एक्सिस पूछा था कि फाइंड द दोस पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तो आपने क्या लिखा था x, 0। अब देखो उल्टा पूछ लिया, फाइंड दोस पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। तो यार इतना आसान है, वाई एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस है। अब यहाँ जो भी पॉइंट होगा 0, y होगा। सर 0,2 क्यों नहीं, क्योंकि दिया ही नहीं है। जब कुछ नहीं दिया तो क्या मानेंगे, वाई मानेंगे भाई। अगर दिया हो तो हम क्या मानते हैं, एक्स मतलब कुछ मानते हैं, 0,2 0,4 0,5। अब कुछ दिया नहीं तो क्या मानेंगे, 0, y मान लिया। अब क्वेश्चन क्या है, P पॉइंट मान लो क्या है 0, y, A पॉइंट क्या है -5,7। इन दोनों बीच की दूरी क्या है 13 यूनिट्स। अब मेरे ख्याल से क्वेश्चन हो जाएगा, वही कंसेप्ट है, वही सेम कंसेप्ट है। क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन PA इज इक्वल टू 13। कैसे निकालोगे, ऐसे -5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस y का स्क्वायर, ये रूट में इज इक्वल टू 13। सर फिर से आप बता दीजिए, लो x1 y1 x2 y2 क्या है, x2 माइनस x1 क्या होगा -5 माइनस 0 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 7 माइनस y का इज इक्वल टू 13। सेम। अब स्क्वायर उठाना, क्या करो, स्क्वायर करोगे दोनों तरफ, स्क्वायर कर दो तो -5 का स्क्वायर, -5 माइनस 0 क्या होगा -5 का स्क्वायर क्या होगा 25 प्लस 7 माइनस y का स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर करोगे तो 169। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है, ये तो नॉर्मल पता ही होगा, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं, 7 माइनस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 25। अभी कितना होता है ये बताइए, 9 में से 5 गया 4, ठीक है, 6 में से 2 गया 4, ये हो गया 1। 7 माइनस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 144। यहाँ तक क्लियर। अब फिर वही स्क्वायर हटाना तो क्या करोगे, स्क्वायर रूट लोगे दोनों तरफ, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। इधर चलते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो क्या होगा, स्क्वायर रूट लोगे तो इधर स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या होगा, √7 माइनस y का स्क्वायर इज इक्वल टू √144। तो ये 2 है, पावर हाफ आगे क्या बचा 7 माइनस y, स्क्वायर रूट है, प्लस माइनस क्या हुआ 12। क्यों सर, क्योंकि स्क्वायर रूट आओगे, प्लस का स्क्वायर भी होता है 144, माइनस स्क्वायर भी होता है 144। आ गया आंसर। इसके दो सोल्यूशन होंगे, 7 माइनस वाई इज इक्वल टू 12, इधर 7 माइनस वाई इज इक्वल टू -12। अभी क्या हुआ, 7 माइनस 12 इज इक्वल टू वाई, ये क्या हुआ 7 प्लस 12 इज इक्वल टू वाई, ये कितना आया y इज इक्वल टू -5, ये कितना आया 19, y इज इक्वल टू 90। यानी पॉइंट क्या हुए, पॉइंट है 0,-5 एंड 0,9। इतना सरल है क्वेश्चन। मतलब एक बार पॉइंट दे दिया x एक्सिस पे तो 0, एक बार पॉइंट दे दिया y एक्सिस पे तो क्या 0,y, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, सेम वही कंसेप्ट है, बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट रखो, वही दूरी निकालना है हम लोग, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 9th के ऊपर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9th क्वेश्चन है, ये भी सेम ही कंसेप्ट मैं बार बार बोल रहा हूँ। क्या क्वेश्चन पूछा, फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस। x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा, कंसेप्ट हो ये क्या होगा x, 0, खत्म। विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स 5, -2 और -3, मतलब एक पॉइंट मान लो P, वो हो गया s, 0, एक पॉइंट है A मान लो 5, -2, एक पॉइंट है B मान लो क्या है -3, 2। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक x एक्सिस, अच्छा देखिए एक और इंग्लिश समझिए, इंग्लिश और मैथ का बहुत अच्छा आता है। क्या बोला है, फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस, मतलब x एक्सिस पे एक ही आंसर आएगा इसका। इंग्लिश समझिए, मतलब कई क्वेश्चन तो आप ऐसे ही क्रैक कर सकते हो। अभी IIT में बढ़ोगे आगे तो समझ में आएगा। तो मेरा एक्सपीरियंस यही है कि क्वेश्चन पढ़ना सीखे, इसमें दो नहीं लिखा है, फाइंड द पॉइंट, सीधा सा मतलब एक ही पॉइंट आंसर आएगा। तो मतलब कंफ्यूजन बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए, कंफ्यूजन होनी चाहिए। इसमें क्या आंसर एक ही आएगा, अभी लगाएंगे देखेंगे आंसर एक है। अगर 2 आता तो मतलब एक से ज़्यादा आ सकते हैं, ठीक है। देखिए अभी उससे पहले दोनों क्वेश्चन में 2 था तो 2 आंसर आए कि 2 पॉइंट्स होंगे, x पे 2 होंगे, y पे 2 होंगे। इसमें क्या फाइंड दी पॉइंट्स, फाइंड दी पॉइंट मतलब एक ही सोल्यूशन होगा, ठीक है।
अब क्या करना है, इस पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस ये हो रही है, करते आ रहे हो क्वेश्चन, इससे पहले भी कर चुके हो। क्या करना है, इसकी दूरी इसकी दूरी बराबर कर दो। डिस्टेंस ऑफ पी ए इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पी बी। अब ये क्वेश्चन मैं करा नहीं रहा क्योंकि कराता आ रहा हूँ, ठीक है, इतना आसान है। क्या करना, मैं फिर भी एक शॉर्टकट बता दे रहा हूँ। क्या, इसकी डिस्टेंस बराबर करने क्या करोगे, इसको x1 x2 मान लो, y1 मान लो, इसको क्या मान लो x2 y2 मान लो, इसको क्या मान लो x3 y3 मान लो। इसके बीच का डिफरेंस निकाल लो। क्या करोगे, 5 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस -2 माइनस 0 का स्क्वायर रूट में ये बराबर क्या, -3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करके एक्स वैल्यू निकालनी है, नहीं हो पाएगा, बहुत आसान है। क्या करना, -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ये -1 कॉमन लोगे 3 प्लस स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये 4 आ जाएगा। तो इतना आसान है ये क्वेश्चन ये, तो ये आई होप ये आप कर लोगे, ठीक है। हर क्वेश्चन सॉल्व करना कोई मतलब नहीं है क्योंकि अर्थमेटिक बचा, कंसेप्ट है ये जो आप पढ़ते आ रहे हो। ये क्वेश्चन नंबर पीछे भी क्वेश्चन में हो चुका है कि एक पॉइंट है जिसकी दूरी ए और बी से बराबर है, तो उस पॉइंट को निकालिए। एक क्वेश्चन में रिलेशन निकालना था एक्स वाई में, तो कंसेप्ट वही है। क्वेश्चन क्या था, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, बस एक्स एक्सिस पे पॉइंट है तो पॉइंट क्या होगा, x, 0। मान लो अगला क्वेश्चन होता फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस, तो क्या 0, y, ये b, दोनों की दूरियां बराबर कर देता है, आंसर आ जाता है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ बहुत आराम से बढ़ेंगे, बहुत धीरे धीरे बढ़ेंगे, तेज नहीं भागना हमको 1 शॉट 2 शॉट नहीं करना, हमारा एग्जाम कल नहीं है। अच्छे से पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, ताकि एक बार पढ़ें फिर दोबारा रिवीजन करें तो सब में पता हो कि हाँ कोऑर्डिनेट में हमको बस ये फॉर्मूला याद है, हम सब कुछ कर लेंगे। कंसेप्ट हमारा बिल्कुल क्लियर है। हम बाद में एक शॉर्ट नोट भी आपको लिखवाएंगे कि ये चीज़ पता होना चाहिए, तब एग्जाम में चाहिए, सब हथियार आपके पास हैं। भाई अर्जुन है, मान लीजिए अर्जुन लड़ाई करने जा रहे हैं, ठीक है, अब उनके पास तीर धनुष है सब, लेकिन उनको मंत्र नहीं याद आ रहा। जब लड़ाई करने मंत्र नहीं याद आएगा तो कैसे चलाएंगे फिर, तो ये मंत्र हैं आपके सारे, ये फॉर्मूला जो है ना, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, मंत्र हैं, तो ये आपको याद करने ही करने हैं। ये याद नहीं करोगे एग्जाम टाइम, मतलब जब युद्ध होगा तो आप चल ही नहीं पाओगे। तो इसलिए ये हमें पता होना चाहिए हमें क्या याद करना हो, क्या याद नहीं करना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं 10th में। 10th इसलिए ला रहे हैं क्योंकि वे भी सेम पैटर्न में क्वेश्चन है, वो भी मैं नहीं करूंगा, बस कंसेप्ट बताऊंगा, सॉल्व आपको करना है, क्योंकि एग्जाम में भी सॉल्व आपको ही करना है, हमको नहीं करना है। हमारा काम क्या है, कंसेप्ट सिखाना है आपको। इतनी देर में आपको कंसेप्ट में सिखा दिया सब, अब सिर्फ एप्लीकेशन करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। तब तक इसको आप नोट कर लीजिए, करना हो तो इसके आगे ही आंसर बताना रहेगा। अब हम लास्ट क्वेश्चन के सेशन में आ चुके हैं, मतलब आज के सबसे लास्ट क्वेश्चन ये है। कंसेप्ट वही सेम, देखो फिर क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट, इतना कुछ नहीं। अगर वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो पॉइंट यहाँ कहीं होगा इस लाइन पे, वो क्या पॉइंट होगा, 0, y। मैंने बोला अगर एक्स पे होता क्या होता, x, 0। ये बहुत आसान कंसेप्ट है। तो इस पॉइंट को क्या मानो, वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट है, अब फाइंड दी पॉइंट, आंसर एक आएगा। मैंने फिर बोला फाइंड दी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, मतलब वो पॉइंट क्या होगा, पी अगर मान लो 0, y, विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दी पॉइंट ए मान लो -5, 2, बी मान लो 9, -2। अब क्या क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, इसके बीच की दूरी बराबर है, कर दो। डिस्टेंस ऑफ पी ए इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पी बी। अब डिस्टेंस ऑफ पी ए क्या होगा, -5, अब ये करना आ जाना चाहिए, इतना प्रैक्टिस होना चाहिए यार, इसी को मैथ की प्रैक्टिस बोलते हैं जी। √, कंसेप्ट कितना ही बन जाए, अगर आप सॉल्व नहीं करोगे तो पेन नहीं चलेगी, तो फिर कोई मतलब नहीं है। वाई का स्क्वायर रूट में आगे, ठीक है। अब इससे वाई निकल जाएगा, बहुत आसान है। क्या किया मैंने, वही जो करते आ रहे हैं कि इसकी दूरी इसकी बराबर कर, इसकी दूरी क्या है, x1 y1, ये मान लो x2 y2, तो -5 - 0 का स्क्वायर, 2 - y का स्क्वायर, 9 - 0 का स्क्वायर, -2 - y का स्क्वायर, वही। अब इसको सॉल्व कर लोगे, वाई आ जाएगा, एक ही पॉइंट आएगा। तो ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा आज की वीडियो का, ठीक है, 10th क्वेश्चन। आई थिंक अब हम थोड़ा पेस पकड़ रहे हैं, पेस इन द सेंस कंसेप्चुअल पेस पकड़ रहे हैं। अब समझ में आ रहा है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, ठीक है, क्योंकि इस सेशन में पूरा 19th क्वेश्चन है, ठीक है। तो 2 लेक्चर्स और लगेंगे, ठीक है। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि आपका वीडियो टाइमिंग सेट करूँ आज से, मे बी आज रात 10 बजे से आपको वीडियो मिलने शुरू हो जाएंगे, कि एक टाइम होगा कि आप जब खाना खाने के बाद, वो 10 बजे के बाद जब बैठो तो आधे घंटे में ये रिवाइज कर लो कि सर ने क्या पढ़ाया, सोने से जस्ट पहले, ठीक है। तो 10 बजे वीडियो ये आपके पब्लिश होगा, 10 से साढ़े आधे घंटे या 40 मिनट्स का वीडियोस होता है, तो वो जो सोने से पहले आप ये लगा लो, तो उससे क्या मजा आएगा लगाने में और कंसेप्ट क्लियर होगा। फिर वो सुबह उठो रिवीजन कर लो, क्योंकि बच्चों की प्रॉब्लम क्या, मैथ कमजोर हो रही है। अच्छा, मैथ कमजोर का सीधा रिफ्लेक्शन, क्योंकि फिजिक्स पढ़ाता हूं मैं, तो फिजिक्स में दिखता है, ठीक है। तो मैथ हमें अच्छी करनी है, मैथ वीक होने ही नहीं देना है, चाहे आप नीट करो चाहे IIT करो, नीट में ही फिजिक्स आपको देना ही देना है, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, कॉमन मल्टीप्लिकेशन, कॉमन एडिशन, वेरिएबल, 2 इक्वेशन वेरिएबल, ठीक है, आपको ये सॉल्व करना नहीं आ रहा, कोऑर्डिनेट नहीं आ रहा, तो आप सॉल्व कैसे करोगे फिजिक्स, ये बताइए,
ठीक है, फिजिक्स में भी आएगा, 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी, कैसे निकालोगे? ये थोड़ा ना कि हम बायो लेंगे तो मैथ नहीं पढ़ेंगे, मैथ इतनी बेसिक आनी है। ठीक है, तो वही चीज़ है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और अभी तक जो आपने प्यार दिखाया वो मैं मतलब बहुत अच्छा लगा हमें कि बच्चों को मज़ा आ रहा है, कमेंट्स भी अच्छे अच्छे आने शुरू हो गए हैं। ठीक है, अभी बहुत बच्चे ऐसे हैं जो उनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली कि चैनल लॉन्च हुआ है, जैसे हैदराबाद के कुछ बच्चे हैं हमारे, ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टेड, उनके भाई बहन हैं क्योंकि तो पढ़ के निकल चुके हैं, क्योंकि काफ़ी इन्फ्लुएंसिव थे तो उनके भाई बहन भी हैं, तो धीरे धीरे वीडियोस पहुंच रहा है। आप भी अपनी मतलब जो वीडियोस को दूर तक मतलब इसको स्प्रेड करिए, ठीक है। लाइक होगा, शेयर होगा तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच, एंजॉय। ओके।